आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कैरियर काउंसलिंग करूंगा जो बच्चे 10th और 12th पास हो जाते हैं। क्योंकि 10th और 12th तक तो आप पास हो गए, ये तो मान लीजिए कि नॉर्मल एजुकेशन एक क्वालिफिकेशन होता है। लेकिन अब जो कैरियर की बात होती है, क्योंकि 12वीं और 10वीं के बाद ही बच्चे जो है अब कैरियर की ओर सोचते हैं, क्योंकि इसके बाद लास्ट एजुकेशन होती है, नहीं होती है। अब इसके बाद आप जो अपना आप जो कोर्स चुनोगे या जो करोगे वो आपके जीवन की मतलब लास्ट पढ़ाई होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए कि आखिरी पढ़ाई कुछ होगा आपको। मैं कह रहा हूं इसके बाद तो करियर बन जाएगा ना, ये तो अंतिम पड़ाव होता है एजुकेशन का। कभी भी 10वीं और 12वीं के पास बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्या करें नहीं करें, नॉलेज नहीं होता उनके पास। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 10वीं और 12वीं और 12th के पास होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, और जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। समझ गए? जीवन में अगर अब 12th पास होने के बाद या 10th पास होने के बाद अगर आपसे एक गलत डिसीजन लिया गया तो पूरा आपका करियर खराब हो जाएगा, इसके बाद कुछ बचता नहीं है लाइफ में। ठीक है? और आप जानते हैं हमारे देश में भी क्या हाल ज्यादा है, जो है सो नौकरी नहीं मिल रही है। तो और साइंटिफिक वर्ल्ड चल रहा है, शाइनिंग इंडिया है, इसमें आप कोई भी चीज ऐसा ना करें जो आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और जो मैं कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, बाकी जो लास्ट डिसीजन होगा आप अपने करियर के बारे में आप खुद लेंगे, हम तो सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं। तो 12th के बाद या 10th के बाद हम करें क्या? तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सीयूईटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट की। तो बहुत सारे बच्चे सीयूटी की तैयारी करने में डायरेक्ट लग जाते हैं आंख बंद करके, पहले वो सोचते नहीं है। पहले आप ये सोचो कि 12th के बाद आप करना क्या चाहते हो, क्योंकि अब तो आपका करियर वाली बात है ना। अब तो आप जो करोगे आपके जीवन भर लगा रहेगा, है ना। तो आप क्या करना चाहते हो? आप मतलब सीयूटी कर रहे हो तो क्यों करना चाहते हो, क्या करोगे आप सीयूटी करने के बाद? क्योंकि सीयूटी तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन देगी। और सीयूटी में होता क्या है पहले आप समझ लीजिए, आपको 80% अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। आप 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर बंद जाएंगे, उसके साथ कोई चीज दूसरा काम नहीं कर सकते, आप कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हैं, आप कंप्यूटर तक नहीं सीखते हैं, क्योंकि 6-8 घंटे की क्लास लगती है, 80% अटेंडेंस होता है, सुबह जाएंगे शाम आएंगे। ठीक है? तो उसके बाद भी आपको एक डिग्री मिलेगी, रेगुलर कोर्स की डिग्री मिलेगी, है ना। तो सीयूटी किन के लिए है, आप करना क्या चाहते हैं? अब सुनिए, आप सीयूटी कौन कौन बच्चे कर सकते हैं। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, यानी कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो यूपीएससी जो होता है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अब मान लीजिए बिहार पीसीएस भी तो होता है, जो बिहार सरकार का होता है, यूपी पीसीएस होता है जो उत्तर प्रदेश का होता है, झारखंड पीसीएस होता है, राजस्थान पीसीएस। तो अगर आप इन सब चीजों की तैयारी करना चाहते हैं, आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तब आप सीयूटी कीजिए, तब आपको रेगुलर कोर्स की जरूरत है। क्योंकि आपका जो पेपर होगा जब आप तैयारी करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, उसमें मेंस पूछता है, तो आपके पास राइटिंग स्किल आनी चाहिए, तो सीयूटी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप मान लीजिए प्रोफेसर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, आप लॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए एलएलबी करना चाहते हैं, लॉ में एडवोकेट बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो सीयूटी कर लीजिए। आई बात समझ में? लॉ में 12th पे आप क्लैट भी कर सकते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। जो बच्चे अगर मान लीजिए आप कंपनी में लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं तो क्लैट कीजिए। लेकिन अगर आपको एडवोकेट बनना है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप वकील बनना चाहते हैं, तो कभी भी आप क्लैट मत करना। क्लैट उन बच्चों के लिए नहीं है। समझिए, क्लैट एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, लीगल एडवाइजर के तौर पर आप कंपनी में जाओगे, आप कभी भी अच्छा वकील नहीं बन पाओगे। बात को समझिए, क्लैट के थ्रू जाओगे तो। लेकिन आप डी यूनिवर्सिटी से लॉ करोगे तो आप जाओगे। तो अगर लॉ बनना है, जज बनना है, तो फिर आप सीयूटी कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, अब मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आप चाहते हैं कि नहीं हमको उतना समय नहीं देना है, ये तो मान लीजिए हो गया कि आपका बहुत बड़ा सपना है, अभी आप आराम से ग्रेजुएशन कीजिए, तो सीयूटी कर लीजिए, उसके बाद आप तैयारी करेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसे बी फार्मा करना चाहते हैं आप, ये सब करना चाहते हैं, तो फिर आप सीयूटी आपके लिए बेस्ट है, तब आप सीयूटी करो। लेकिन मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमको एसएससी में कोई नौकरी मिल जाए, बैंक में कोई नौकरी मिल जाए, मान चाहते हैं कि रेलवे में नौकरी कोई मिल जाए, बात को समझ रहे हैं, पुलिस में कोई नौकरी मिल जाए, आर्मी में भर्ती हो जाए, एयरफोर्स में भर्ती हो जाए, नेवी में हो जाए, कोई नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो फिर आप सीयूटी मत करो। सीयूटी आपको बर्बाद कर देगा। सीयूटी आपके लिए है ही नहीं, उन बच्चों के लिए नहीं है सीयूटी, फंस जाओगे आप। जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, सीयूटी उनके लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीयूटी तो डिग्री प्रोवाइड कराती है, लेकिन आपको 3 साल के लिए फंसा के रखेगी, कॉलेज पढ़ना पड़ेगा, 80% अटेंडेंस चाहिए,
है ना। तो आप करो क्या, तो तैयारी कैसे करोगे, तो 10th बेस पे ही हमारे देश में 10th बेस पे 12th बेस पे भी वैकेंसी निकलनी शुरू हो जाती है, ग्रेजुएशन बेस पे भी, है ना। तो 10th बेस पे भी तो वैकेंसी निकलती है। आप आर्मी का फॉर्म भर सकते हो, एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हो, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप होता है, तो वाई ग्रुप 10th बेस पे निकलती है। अगर आप साइंस से हैं, 12th पास किए हैं, तो आप एक्स ग्रुप का भी फॉर्म भर सकते हैं, ये एयरफोर्स और नेवी का होता है। बात को समझ गए, आप वो तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप आर्मी की आप तैयारी कर सकते हैं। और इधर आप एडमिशन ले लीजिए नॉन कॉलेजिएट से, जैसे डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तो रेगुलर कोर्स होता है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है, जिसमें आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन डिग्री आपकी वैलिड होगी। वो भी वैलिड, आप जो सीयूटी से कोई ग्रेजुएशन करेगा या कॉरेस्पॉन्डेंस से जो आप ग्रेजुएशन करेंगे, दोनों की डिग्री सेम है। किसी भी भारत के किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, आप इवन यूपीएससी में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों डिग्री वैलिड, चाहे आप कॉरेस्पॉन्डेंस से कीजिए, ठीक है। लेकिन मैंने यूपीएससी वालों के लिए से बोल दिया, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत बड़ी सर्विस होती है। आप कल कलेक्टर बनेंगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, इसलिए सीयूटी में आपको यूनिवर्सिटी सिखाएगी बहुत सारी चीजें, डिस्क्रिप्टिव थिंकिंग सिखाएगा, लिखने की कैपेसिटी बढ़ाएगा, इसलिए आप कर लीजिए। लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप छोटे मोटे नौकरी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर आप सीयूटी मत करो। बात को समझ रहे हैं, आप इधर से ग्रेजुएशन कर लो नॉन कॉरेस्पॉन्डेंस से, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लो, इधर क्या कहते हैं कि आप तैयारी में लग जाओ, इधर आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल आप दबा के पढ़ो बढ़िया से मन लगा के, ठीक है, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, आपको डिग्री भी मिल गई। बात समझ, फिर आप मान लीजिए आप 10th बेस पे कोई गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, 12th बेस पे कॉमर्स लीजिए, फिर आप ग्रेजुएशन कर लेंगे डिपार्टमेंटल, क्या बहुत जैसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट आईएएस की तैयारी करो, या पहले छोटे मोटे जॉब ले लो, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आप बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हो। लोग दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में कांस्टेबल से भर्ती होता है, बड़ा बड़ा अधिकारी बन के चल जाता है कि नहीं चल जाता है। तो आप ये पहले सोच लेना 12th के बाद कि आपको करना क्या है, 10th के बाद ये मन में ड्रीम जरूर पालो, एक टारगेट जरूर रखो, हमको ये करना है लाइफ में, समझ गए। बिना लक्ष्य का मनुष्य जो है वो पशु के समान है। पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है, ये अंतर है, क्या अंतर है, ये अंतर है कि पशु नहीं सोचता है, हम अपना सोचते हैं, अपने भविष्य की चिंता करते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पहले आप जरूर सोचना इस बारे में, ठीक है, कि हमको करना क्या। फट से कोई कोर्स मत कर लेना, नहीं तो बाद में पछताना होना पड़ेगा, हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। भारत में डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, डिग्री वाले मास्टर डिग्री वाले घूम रहे हैं, आप घर में कोई होंगे प्राइवेट नौकरी कर होंगे, 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी मिलेगी, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री का सिर्फ उतना वैल्यू है कि सिर्फ आप तैयारी कर सको उसके ऊपर। हाँ, आप 10th पास नहीं हो तो सरकारी नौकरी तो कैसे मिलेगी, वो तो क्राइटेरिया है। तो डिग्री मिल जाए, दोनों डिग्री वैलिड है। बात को समझ गया, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से कीजिए चाहे रेगुलर से कीजिए। तो करना क्या है उस हिसाब से आप करो। सीयूटी करना है तो किस चीज के लिए करना है बता दिया है। अगर छोटे मोटे मान लीजिए सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, आज हमारे देश में जानते हैं जो गवर्नमेंट जॉब होता है वो सरकारी नौकरी का रुआ भी अलग होता है, एक बार मेहनत है, फिर ये परमानेंट है, जीवन भर तक मौज करते रहोगे, तो आप वो कर लो। मैंने आपको सारी चीज बता दी है, बहुत सारे फॉर्म आते हैं, भरते रहिए अपना। हाँ, अब एक होता है 10th 12th आप मान लीजिए इंजीनियरिंग साइड में आते हैं, तो एक तो आईआईटी होता है, बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। या अगर आप फिर भी इंजीनियर बनाते हैं, एक तरीका में तो आप पॉलिटेक्निक कर लो। पॉलिटेक्निक के लिए भी मोस्ट होता है ये पॉलिटेक्निक, 10th बेस पे पॉलिटेक्निक का आता है, वैकेंसी आती है, वो आप दिल्ली पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भर सकते हैं, हर स्टेट से निकलती है, बिहार पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भर सकते हैं, जहां आप जिस स्टेट से हैं, यूपी से हैं आप, यूपी से पॉलिटेक्निक की वैकेंसी निकलती है, 10वीं पे भी और 12वीं पे भी। बेहतरीन इंजीनियर होता है ये, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाओगे धीरे धीरे। तो आप उस फॉर्म भर दो, एग्जाम दो, लेकिन कभी भी याद रखना पॉलिटेक्निक प्राइवेट से मत करना, नहीं तो घर का माँ बाप का पैसा बर्बाद करोगे, बाद में कुछ हाथ नहीं लगेगा। समझ गए, जनरेशन बदल गया, कोरोना के बाद भारत की स्थिति बहुत बदल गई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बदल गई, प्राइवेट वालों का हाल ठीक नहीं है। समझ गए, प्राइवेट कोर्स तो कोई करना ही नहीं। ये जो लोग बीबीए कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं, ये जो एमसीए कर लेते हैं, ये सब कभी भी प्राइवेट कोर्स मत करना। गुड़गांव से, नोएडा से, साउथ इंडिया से लोग कर लेते हैं, जाकर के 4-4 लाख 5-5 लाख 15,000 की 10,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, समान हो, इस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। प्राइवेट कोर्स तो करना ही मत, कभी प्राइवेट कोर्स के चक्कर में पढ़ना ही मत, तो पैसा भी जाएगा और कैरियर भी जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं ना। हाँ, तो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक करो, बेस्ट है पॉलिटेक्निक। आप पॉलिटेक्निक जो है आप जो कर लिए 10th 12th पॉलिटेक्निक आपको, हाँ, सरकारी उसमें मिलना चाहिए, सरकारी कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक करो। फिर उसके बाद उसमें आप बीटेक कर लो, आईटी के बराबर हो जाएगा, एमटेक कर लो, बहुत बड़ा अधिकार, मतलब उसमें आप इंजीनियर बन के चले जाओगे। तो आप ये भी कर सकते हो। आई बात समझ में, मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया हूं, आप ध्यान से देखना। जो चीजें थी मुझे, मैं आपको सारा बता दिया हूं, क्योंकि बच्चे 10th 12th के बाद बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपके पास मान लीजिए
पेरेंट्स होते हैं या कोई होते हैं तो पुराने जमाने के ख्याल के होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें उनको पता भी नहीं होता कि रोज आज के दिन में हमारे देश में चीज़ें बदल रही है। तो मैं आपको बिल्कुल अपडेट कर दिया हूँ, सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अब आपका डिसीजन अपना अंतिम होगा, लेकिन सारी चीज़ें सोच समझ के काम करना है, क्योंकि 12th के बाद ठीक है ना कुछ बचता नहीं है। अगर आपने एक गलत कदम उठा लिया तो उसको जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सीयूटी का भी बता दिया, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बता दिया, लॉ वगैरह के लिए भी सारी चीज बता दी। प्राइवेट कोर्स तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी आपकी मर्जी है, वो तो आप स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, अंतिम फैसला आपका ही होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है। मेरी अगर राय मानोगे तो अगर बड़ा अधिकारी बनना चाहते हो, IAS IPS कलेक्टर बनना चाहते हो, नहीं समझे आप, अधिकारी बनना चाहते हैं तब तो सीयूटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर परिवार की बैकग्राउंड ठीक नहीं है, खराब है, मान लीजिए बैकग्राउंड मीडियम फैमिली से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन रुकना मत, डिग्री रुकनी नहीं चाहिए, और इधर लग जाओ तैयारी करने में, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और शपथ ले लो, कमिटमेंट ले लो कि कोई ना कोई एक नौकरी ले लेनी है। जब तक इधर डिग्री ग्रेजुएशन की मिलेगी तब तक कोई जॉब ले लेंगे। आई बात समझ में? आगे आपको तैयारी करना होगा तब IAS की तैयारी कर लेना, कोई जरूरत नहीं। घर की स्थिति खराब है और आप CUT में ले लिए और आपके मन में सपना पहले हम IAS करेंगे, तो पहले तो 3 साल के लिए फंस गए CUT में, नहीं समझे, है ना। घर की स्थिति खराब है, फिर CUT करने के बाद फिर जब IAS की तैयारी करेंगे तो कोचिंग वाला 3 लाख 4 लाख रुपया लेगा, तो घर की भी तो स्थिति देखनी है ना। तो आप अगर IAS बनना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एडमिशन ले लीजिए, इधर छोटे मोटे कोई जॉब ले लीजिए, बीच में आपको नौकरी मिल गई तो परिवार को भी आज़ाद कर दीजिए, अपना पढ़ाई लिखाई के लिए आप कोई नौकरी छोटी मोटी ले लीजिए, कोई गवर्नमेंट जॉब SSC में ले लीजिए, और फिर आप आगे पढ़ते रहिए। लोग नौकरी लेके पढ़ लेता है, और घर से भी स्वतंत्र हो गए और आप भी निश्चित हो गए, तब फिर बाद आप तैयारी इसकी, आप मुख पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है वाले कोचिंग को पैसा 2-2.5 लाख रुपया, आप नौकरी में है, टेंशन भी नहीं है। कल IAS की नौकरी लगी तो इसको छोड़ दिए, और नहीं लगी तो फिर यही है, एक तो हाथ में, तो पहले कोई जॉब ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो अपने परिवार की स्थिति को भी देख करके आपको काम करना है, क्योंकि 12वीं के बाद आप मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, आप में वो डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी आ जाती है। मैंने पूरा आपको बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।